स्वागत है आप सभी का। अब आपके साथ जुड़ रहा हूं मैं। देखिए, कुछ ही पलों में जेपी नड्डा आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरों में होंगे। कुछ ही पलों में वो एयरपोर्ट से बाहर आ सकते हैं। जन आक्रोश रैली को लेकर उनकी ये यात्रा आज से बीजेपी मिशन 2023 को धार देने के लिए रथों को हर विधानसभा क्षेत्र में रवाना करने वाली है। दशहरा मैदान में जनसभा भी होगी। देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अशोक लाहौटी, कालीचरण सराफ आपको नजर आ रहे हैं। बीजेपी के और भी चेहरे इन तस्वीरों में। चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, पूर्व में भी आए हैं जयपुर में वो रोड शो भी कर चुके हैं और तब भी बीजेपी का उत्साह देखते ही बना था और आज भी बीजेपी का उत्साह देखते ही बन रहा है। उन्हें लगता है कि पास्ट की तरह इस बार ये जन आक्रोश रैली, ये यात्रा भी उनके लिए सत्ता का रास्ता बना सकती है। गुलाब चंद कटारिया भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, कुछ ही पलों में जेपी नड्डा भी बाहर आएंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। सहयोगी सौरभ इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, पूर्व में भी जेपी नड्डा आए हैं, रोड शो कर चुके हैं, लेकिन तब रणनीति को धार देना था और आज जो रणनीति तय हुई है उसको अमली जामा पहनाना है। क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, अब सही कहा। चूंकि देखिए, राज्य सरकार को 4 साल जो है वो इसी दिसंबर में पूरे होने जा रहे हैं और अगले साल आम चुनाव जो है वो होने वाले हैं। तो उससे पहले बीजेपी, एक तरह से कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार जो है वो बीजेपी द्वारा शुरू कर दिया गया है और जन आक्रोश के जरिए तमाम राज्य सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं उनको लेकर जो है वो बीजेपी मैदान में जो है वो उतर रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी जाएगी और तमाम तरह के मुद्दे जो है वो उठाएगी। उसी के तहत ये जन आक्रोश यात्रा जो है वो आज से उसका आगाज जो है वो यहाँ से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने उनकी अगवानी कर दी है और उसके बाद तमाम जो बड़े नेता हैं वो दशहरा मैदान के लिए जो है वो रवाना हो चुके हैं और कुछ ही पलों में जेपी नड्डा भी आपको तस्वीरों में यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ हो, गुलाब चंद कटारिया हो, कालीचरण सराफ हो, दिया कुमारी हो, किरोड़ी लाल मीणा हो, तमाम बड़े नेताओं ने जो है वो जेपी नड्डा की यहाँ पर अगवानी की है और इसके बाद तमाम ये नेता जो है वो दशहरा मैदान के लिए रवाना हो चुके हैं। जेपी नड्डा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और कुछ ही देर में आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। लेकिन एयरपोर्ट से सीधा पहले राजापार गुरुद्वारे जाने का कार्यक्रम है, वहां पर अरदास करेंगे और उसके बाद रैली को जो है वो संबोधित किया जाना है। लेकिन आज इसलिए आज से बड़ा कदम बीजेपी का इसलिए माना जा सकता है क्योंकि राज्य सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और बीजेपी जो है वो ये बताने की कोशिश करेगी इस यात्रा के दौरान कि किस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने 4 साल जो है वो काम किया है, क्या कुछ खामियां रही हैं, किन किन चीजों को लेकर लोग जो है वो परेशान हुए हैं, चाहे बात कानून व्यवस्था की हो, बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, तमाम तरह के मुद्दे जो है वो बीजेपी उठाएगी। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी के पास इन 4 साल लगातार देखने को मिला वो कांग्रेस का घमासान है। तो तमाम तरह के मुद्दों को लेकर बीजेपी जो है वो यहाँ पर इस जन आक्रोश के जरिए लोगों को अवगत कराएगी। लेकिन एयरपोर्ट पर बीजेपी के युवा मोर्चा हो, चाहे बात महिला मोर्चा हो, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। जेपी नड्डा की अगवानी करने के लिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और कुछ ही पलों में जेपी नड्डा जो है वो तस्वीरों में नजर आएंगे। तो बीजेपी द्वारा जिस प्रकार से आज जिस जन आक्रोश यात्रा का आगाज किया जा रहा है 200 विधानसभा ठीक है सौरभ, आप रहे मेरे साथ। और देखिए, जनसभा स्थल से मेरे साथ सहयोगी बाबूलाल धायल भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, बीजेपी के लिए यात्रा ऐसा नहीं है कि एकदम नई बात हो, यात्राएं निकालने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। प्रदेश की अगर बात करें तो पूर्व में यात्राएं निकाली गई, लेकिन तब यात्राएं क्लियर कट फेस के रूप में निकली, एक क्लियर कट फेस के साथ। ये पहली बार है कि विदाउट फेस एक यात्रा बीजेपी निकालने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कैसा रेस्पॉन्स मिलता है इसे। अगर इस पर रिएक्शन भी अगर आप आसपास खड़े लोगों से ले पाए तो। देखिए, फेस जो है पार्टी ने सिर्फ नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगे रखा है
तीन तस्वीरें आप सामने देखिएगा। मंच पर गुलाब चंद कटारिया, वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया की है, जो ये बता रही हैं कि फेस को लेकर लड़ाई ना हो, क्योंकि चेहरे को लेकर पिछले 3 साल से संघर्ष चल रहा है पार्टी में। वसुंधरा राजे के जो समर्थक है वो यही कह रहे हैं कि अब चुनाव दूर नहीं है, ऐसे में उनको अब आगे किया जाना चाहिए, उनको जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए और उनके नेतृत्व में ही चुनाव होने चाहिए। लिहाजा पार्टी ने इसी विवाद की आशंकाओं को टालते हुए जब जन आक्रोश यात्रा के रथ बनाए तो उन पर इनकी तस्वीरें तो साथ में ली, साथ में नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की तस्वीरें भी आपको सामने साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। बिना चेहरे के पार्टी चुनाव लड़ेगी, कमल का निशान उनका चेहरा है और नरेंद्र मोदी के फेस को आगे रख करके विधानसभा के चुनाव में जाएगी। पिछले 2-2.5 साल से बीजेपी के बड़े नेता यही कह रहे हैं कि राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व चलेगा, किसी एक नेता को आगे नहीं किया जाएगा और फेस डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। यानी कि चेहरे की जो बातें थी अब शायद धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रही पार्टी। उनको लगता है कि पीएम मोदी का फेस आगे होगा तो पार्टी को कहीं ज्यादा सीटें मिलेंगी, क्योंकि मोदी सरकार ने जो काम किए हैं किसानों के लिए, युवाओं के लिए, तो उनकी गूंज अभी है धरातल पर और इसका फायदा उन्हें मिलने वाला है। और इसी के मद्देनजर जो अशोक गहलोत सरकार की नाकामियां गिनाने की बीजेपी कोशिश करेगी। मेरे हाथ में ये जन समस्या पत्र है जिसको आम जनता के बीच में पार्टी लेके जाएगी और फिर इसको भरवाने की कोशिश होगी। इसमें जिक्र किया गया ध्वस्त होती कानून व्यवस्था का, गहलोत सरकार को जंगल राज बताया जा रहा है, किसानों का बीजेपी का तिरस्कार हो रहा है, महिला असुरक्षा, बेलगाम भ्रष्टाचार, युवा बेरोजगारी, दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार, तुष्टीकरण की राजनीति, बदहाल शिक्षा और कोई अन्य भी स्थानीय मुद्दे हैं तो उनको लेकर के बीजेपी जन समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगी। यानी कि जिन मुद्दों से आम जनता त्रस्त है उनको पार्टी अब जो है रायशुमारी के जरिए जन शिकायत जो पेटिकाएं हैं जो हर रथ के ऊपर रहेंगी उनमें डलवाना चाहती है और फिर जब घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा चुनाव के वक्त तो मैनिफेस्टो में भी इन बिंदुओं को शामिल करने की कोशिश होगी, ताकि आम जनता को लगे कि जो सुझाव उन्होंने जन आक्रोश यात्रा के वक्त पार्टी को दिए थे उन पर पार्टी ने गंभीरता दिखाई है। तो आज जब यहाँ पर जेपी नड्डा, ठीक है बाबूलाल, रहे आप रहे मेरे साथ, मैं आपसे आगे भी बातचीत करता हूं। सहयोगी सौरभ के पास भी मैं जाना चाहता हूं। सौरभ, देखिए पार्टी कदम कदम पर और जब तक जेपी नड्डा यहां पर हैं कोशिश पूरी ये रहेगी कि इस पूरी यात्रा के दौरान भी एकजुटता का संदेश देने में सफल रहे, क्योंकि मीडिया की निगाह भी लगातार पार्टी इस यात्रा पर लगी हुई है। एयरपोर्ट पर एकजुटता का संदेश जब भी जेपी नड्डा आए हर बार दिया गया है, लेकिन वो जब रास्ते में रोड शो या इस तरह की स्थितियां आती हैं और कार्यकर्ताओं के नारे लगते हैं तब वहां पर एकजुटता की हवा निकलती महसूस होती है। लेकिन फिलहाल तो एयरपोर्ट पर हम कह सकते हैं एकजुटता का पूरा परिचय दिया जा रहा है। हर गुट के लोग यहां पर मौजूद हैं, एक साथ हैं, हंसी खुशी है, बातें भी कर रहे हैं और टाइम पास भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए अब चुनाव सर पर है और उससे पहले अगर बीजेपी में भी अगर जो आपसी मनमुटाव देखने को मिलेगा तो उसका नुकसान जो है वो हो सकता है। इसलिए आज से तमाम नेताओं को स्पष्ट संदेश है कि एकजुटता जो है वो उसके साथ ही चुनाव जो है वो लड़े जाने, चाहे चेहरा जो है वो पेश किया जाए नहीं, लेकिन सभी को एकजुट होकर ये चुनाव जो है वो लड़ने। इसलिए आज जो तमाम तरह की जो अलग अलग कह सकते हैं कि मंतव्य वाले नेता जो है वो एक साथ जो है वो नजर आए हैं, चाहे बात राजेंद्र राठौड़ हो, किरोड़ी लाल मीणा हो या तमाम जो दूसरे नेता हैं, सभी जो है वो अगवानी करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन हाल फिलहाल तमाम ये नेता जो है वो दशहरा मैदान के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो बीजेपी जो है वो जिस प्रकार से अगला चुनाव लड़ना चाहती है तो उसमें ये एक स्पष्ट बात इस प्रकार से रखने की कोशिश करेगी कि देखिए कांग्रेस में किस प्रकार का घमासान चल रहा है और बीजेपी जो है वो एकजुट है। ये कोशिश जो है वो बीजेपी द्वारा आम लोगों को समझाने की कोई यहाँ पर की जाएगी। तो अभी हाल फिलहाल जिस प्रकार की स्थिति है बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो है वो जेपी नड्डा जब यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से सीधे जो है वो रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तो संभवतः कुछ देर के लिए यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम जो है वो हो सकता है, लेकिन ज्यादा देर का यहाँ पर समय जो है वो नहीं लगाया जाएगा और यहाँ से सीधे जो है वो
जेपी नड्डा जो है वो यहाँ से रवाना होंगे। तो कुछ देर का और इंतजार जो है वो स्वप्निल यहाँ पर किया जा रहा है कि जब जैसे ही वो यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से सीधे जो है वो राजा पार्क गुरुद्वारा के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है बाबूलाल, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि राजस्थान उन कुछ उंगलियों पर गिने जा सकने वाले राज्यों में से आता है जहां पर विधानसभा के कुछ ही समय बाद देश के लोकसभा चुनाव की रणभेरी भी बचती है। ऐसे में देखिए पार्टी की ये पूरी कोशिश होगी कि इस यात्रा के जरिए जितना माइलेज लिया जा सकता है वो लिया जाए, न केवल 2023 के लिए, 2024 के लिए भी, क्योंकि हो सकता है उस ब्रीफ पीरियड में इतना विधानसभा स्तर तक जाकर मौका मिल पाए या न मिल पाए। ऐसे में सिर्फ जन आक्रोश नहीं, केंद्र की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी होगा। एक बैलेंस उसके साथ बनाने की कोशिश है। जितनी बातें आपने पैम्पलेट में से पढ़ी उसमें उसके बैक साइड भी यही इशारा मिल रहा है। जी बिल्कुल, और पिछले 2 चुनावों से बीजेपी के खाते में पूरी की पूरी लोकसभा की सीटें जा रही हैं। एक सीट पिछली मर्तबा अलायंस के तौर पर आरएलपी को दे दी गई थी। तो बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उसको मेंटेन करना चाहेगी और उनको लगता है कि जब हम राजस्थान की विधानसभा में भारी बहुमत हासिल कर लेंगे तो इसका फायदा उन्हें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा। इसलिए इस जन आक्रोश यात्रा को बहुत धारदार तरीके से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरा करना चाहते हैं। गहलोत सरकार पर हम लोग की खूब बौछारें होंगी। इसके अलावा सरकार को हर मोर्चे पे घेरा जाएगा। हर गांव, गली, शहर, मोहल्ले में जब पार्टी के ये रथ जाएंगे तो फिर बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो माहौल बनाने में ज्यादा वक्त लगाते नहीं है, क्योंकि इनके पास जो प्रशिक्षित काडर है जिसकी रोज ट्रेनिंग पार्टी करती है, तो वो वहां पर जाकर के आम जनता का समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश करेगा। सुझाव लिए जाएंगे, उनका जो दर्द है उसको वो आवाज देने की पूरी कोशिश करेंगे और कोई 20,000 तो जनसभाएं करेंगे, नुक्कड़ सभाएं होंगी, तो उसमें आम जनता को ज्यादा से ज्यादा लाने की पार्टी कोशिश करेगी। और पार्टी ने 52,000 में से 48-49,000 बूथों पर अपनी टीम खड़ी कर दी है, यानी कि हर बूथ पर 21 आदमी उसके पास मौजूद हैं और हर घर तक उसने दस्तक दे दी है। तो सांगठनिक जो ढांचा है पार्टी का वो इससे पहले कभी इतना मजबूत नहीं रहा है। तो जो ऐतिहासिक सफलता उसने संगठन को मजबूत बनाने में हासिल की है, इसकी तारीफ पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी कर रहा है और प्रदेश का नेतृत्व भी, क्योंकि जितने भी बीजेपी में बड़े नाम हैं वो इस बात को लेकर तो सतीश पूनिया की तारीफ करते हैं कि उन्होंने संगठन को मजबूत करने की दिशा में जो काम किया वो आज तक नहीं हुआ था। पूरी डिटेल के साथ में हर बूथ पर 21 नौजवानों की टीम, यानी कि 49,000 बूथों पर आप खड़ी कर देते हैं तो पार्टी के पास एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स हो जाती है जो चुनाव में आपके लिए जी जान लगा देती है। अब उसी जो है फोर्स का पार्टी एक पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहेगी और जन आक्रोश यात्रा में आम जनता को जुटाने से लेकर और उनके बीच में एक सकारात्मक संदेश देने की वो कोशिश करेगी। मोदी सरकार ने जो कुछ सौगातें दी है, चाहे किसानों को, चाहे जवानों को, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो चीजें की गई हैं उनको वो गिनाएंगी और साथ में हर वर्ग का भरोसा हासिल करने के मकसद से जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। और इस यात्रा की गूंज बीजेपी को लगता है कि बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि जितने मतभेद बीजेपी में है उससे कहीं ज्यादा जो मतभेद कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी का जो मीडिया ट्रायल रोज हो रहा है आपसी मतभेदों की वजह से, उससे बीजेपी कोशिश करेगी कि उसका फायदा वो उठाए। और गहलोत और पायलट की जो लड़ाई है उसको लेकर के जो आम जनता के बीच में जो इंटरेस्टिंगली जो बात आप कर रहे हैं बाबूलाल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जो चिंगारी या की बात की जाए वो बहुत विजिबल है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कई चीजों के नीचे दबी हुई एक हल्की सी चिंगारी रह जाती है। जिस स्थिति से बीजेपी गुजर रही है, जो फ्रंट पे तो अभी हो सकता है ना दिखाई दे रही हो, लेकिन कहीं वो सोती हुई सी चिंगारी भभक कर शोला न बने, उसका पूरा ख्याल पार्टी रखने की कोशिश कर रही है। और उसके प्रयास भी हाल के दिनों में बीजेपी ने बढ़ाए हैं कई स्तर पर। जो कुछ वहां नजर आते थे अब यहां वहां भी नजर आने लगे हैं। टीम वर्क में सबको लेकर चलने की कोशिशें हो रही है। खासकर जब मेयर का संग्राम चल रहा था तब हमने देखा कि फाइनल मोमेंट पे प्रत्याशी चयन के वक्त दूसरे गुट के लोगों को भी बुलाया गया समझाने बुझाने के लिए। आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपके पास आऊंगा। सौरभ, मैं आपके पास आ रहा हूं। कुछ और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं एक कमरे की जिसमें तमाम दिग्गज चेहरे बैठे हुए हैं। थोड़ा और प्रकाश डालिए, क्या अपडेट्स हैं, कितना टाइम है जेपी नड्डा के आने में? देखिए जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर और कुछ ही पलों में जो है वो बाहर आने वाले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो आखिरी हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। रामचरण बोहरा को आपने
तस्वीरों में देखा कि वो यहाँ पर बाहर आए और वापस जो है वो अंदर गए, तो संभवतः जेपी नड्डा को जो है वो लेने के लिए ही इस वक्त वे वापस जो है वो अंदर गए। तो कुछ ही पलों का और इंतजार जो है वो यहाँ पर है, लेकिन उससे पहले संभवतः बीजेपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की और वापस जो है वो अंदर गए। तो अब इंतजार किया जा रहा है कि कितनी देर में जो है वो जेपी नड्डा जो है वो बाहर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों ने जेपी नड्डा की जो है वो अगवानी यहाँ पर की है और उसके बाद उन्हें कहा गया कि सभी बड़े नेता जो है वो पहले जो दशहरा मैदान है जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम जो होना है वहाँ के लिए जो है वो रवाना हो जाए और उसके बाद जेपी नड्डा जो है वो यहाँ से रवाना होंगे। तो कुछ पलों का और इंतजार जो है वो है यहाँ पर, लेकिन हलचल जो है वो यहाँ पर तेज हो चुकी है। जी स्वप्निल। हाँ बिल्कुल, हलचलें तेज हो गई हैं और अब किसी भी वक्त जेपी नड्डा एयरपोर्ट से बाहर आ सकते हैं और उसके आगे का कार्यक्रम तो लगातार हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा ही रहे हैं। एक बार फिर बाबूलाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। बाबूलाल, इंटरेस्टिंगली दो यात्राएं टकरा रही हैं। एक तो बीजेपी की यात्रा है जो पूरे प्रदेश में जाएगी और एक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है जो कुछ जिलों को छूते हुए अगले राज्य की ओर चले जाएगी। इंटरेस्टिंगली मुद्दे भी आपस में टकराएंगे। एक तरफ बीजेपी के मुद्दे हैं और दूसरी तरफ इन्हीं मुद्दों के आसपास केंद्र सरकार को कांग्रेस भी बड़े लेवल पर घेरती रही है, चाहे बात कानून व्यवस्था की हो। देश में एक बड़े लेवल पर भारत जोड़ो यात्रा भी उसी टाइप का संदेश बीजेपी के अगेंस्ट दे रही है। महंगाई की बात हो या अन्य चीजों की बात हो, कहने का मतलब ये मुद्दे भी आपस में टकराएंगे और नुक्कड़ सभाओं के वक्त या अन्य समय पर जब प्रचार कर रही होगी ये जन आक्रोश रैली बीजेपी के लिए, उस वक्त हो सकता है कि इन सवालों का सामना लोगों की तरफ से भी इन्हें करना पड़े और उसके भी जवाब और उसकी भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। बिल्कुल दी जा चुकी है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको इस वक्त मैं बताऊं कि पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर भी इस जनसभा का हिस्सा बनने के लिए आए हैं और आम जनता के बीच में बैठे हुए हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद भी भीलवाड़ा के वो 2-3 मरतबा सांसद रहे, पंजाब के गवर्नर रहे और अब ठीक मंच के सामने जो मेरे पीछे की तरफ रो है उसमें आकर के वो बैठे हैं। तो बीजेपी का वर्कर चाहे कितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाए वो वापस जमीन पर ही आकर के बैठता है। बीजेपी ये साबित करने की कोशिश कर रही है और इस यात्रा के बीच में, यानी कि यात्रा की शुरुआत में जब वीपी सिंह बदनौर यहाँ पर आकर के बैठे हैं तो जब मन से इनका नाम पुकारा जाएगा तो कार्यकर्ताओं को ये मैसेज जाएगा कि भाजपा में कार्यकर्ता सबसे बड़ी पोस्ट होती है और इसी पोस्ट के रूप में जो पर्याय है वो वीपी सिंह बदनौर यहाँ पर बनते हुए। फिर मैं आपको बताऊं कि जो सवाल आपका था कि दोनों ही यात्राएं एक साल पहले हो रही हैं और राहुल गांधी की यात्रा जो है वो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड जो एरिया है जो कि ईस्टर्न राजस्थान, आप झालावाड़ को छोड़ दें तो बाकी जो है झालावाड़ की चारों सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन उसके बाद में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर और अलवर जिले में बीजेपी की हालत खासी पतली है और इस इलाके में बीजेपी बिल्कुल सत्ता से बाहर हो गई थी। यानी कि टक्कर अच्छी थी पूरे राजस्थान में, लेकिन पूर्वी राजस्थान में आते आते बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। 24-25 सीटों में से उसके खाते में एक सीट आई थी और वो भी हाथ से निकल गई है क्योंकि जो धौलपुर की विधायक थी शोभा रानी कुशवाहा, उनको बीजेपी ने बाहर निकाल दिया। तो बीजेपी खाली हाथ है इस पूरे इलाके से। अब वहां पर जब राहुल गांधी आएंगे और ये जो इलाका है सचिन पायलट बहुत मजबूत माने जाते हैं क्योंकि गुर्जर बिरादरी की सबसे ज्यादा तादाद है, एससी का भी बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसके अलावा माइनॉरिटी की भी अच्छी खासी बहुलता है इस इलाके में। तो ऐसी सूरत में जो यात्रा गुजरेगी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं का जोश जो है ना पूरे उफान पर होगा। बीजेपी भी इस पूरे इलाके में जब यात्रा करेगी तो थोड़ी उनको मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी क्योंकि राहुल गांधी एक बहुत बड़ा फेस है और बीजेपी के नेता जब उनके सामने या उनके आसपास जब होंगे तो उनको भी इस भारत जोड़ो यात्रा का जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा क्योंकि लोग तुलना करेंगे कि यहाँ पर फलाने मंत्री आए थे केंद्र सरकार के तो उनके यहाँ पे कितनी भीड़ थी, राहुल गांधी के साथ यहाँ से कितने लोग जुड़े। तो इन चीजों को लेकर के बात होती रहती है और पूर्वी राजस्थान को बीजेपी झटकना चाहती है, फिर से हासिल करना चाहती है और उससे पहले जन आक्रोश यात्रा से वो बहुत उम्मीद कर रही है कि पूर्वी राजस्थान से उसे बहुत ज्यादा लाभ होगा, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा होगा और इस इलाके में 5-6 कैबिनेट मंत्री हैं और उनके खिलाफ बीजेपी कह रही है कि सत्ता विरोधी लहर चल पड़ी है, लिहाजा वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। पूरे राजस्थान में बीजेपी जाएगी और सारे बड़े नेता जाएंगे, 3-3, 4-4, 5-5 जिलों में एक एक नेता को जिम्मेदारी दी गई है। तो फेस क्राइसिस खत्म करने की एक कोशिश है बीजेपी की
गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो मारवाड़ में एक बड़ा चेहरा बनकर के उभरेंगे, कई जिलों की जिम्मेदारी उनको दी गई है। अर्जुन मेघवाल बीकानेर संभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। सतीश पूनिया पूरे राजस्थान के दौरे करेंगे। इसके अलावा पार्टी को जहां भी लगेगा कि इस नेता की उपयोगिता है और इसके वहां जाने से पार्टी को लाभ हो सकता है, तो पार्टी उसको भेजने में बिल्कुल नहीं कतराएगी। वसुंधरा राजे कहां जाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल होगा, और किस तरह का रेस्पॉन्स जन आक्रोश यात्रा में उनको मिलता है, इस पर भी सबकी निगाह टिकी रहेगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम सब एकजुट हैं, हमारे यहाँ मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, हम दिलों से जुड़ते हैं लोगों के, और पहले जो यात्राएं रही है उससे यात्रा बिल्कुल अलग होगी। क्योंकि अब तक जो यात्राएं निकाली खास तौर से वो वसुंधरा राजे ने परिवर्तन यात्रा 2003 में निकाली थी, फिर स्वराज संकल्प यात्रा लेकर के वो आई थी, तो उसके बाद में जो चेहरे का क्राइसिस था वो 2018 के बाद में शुरू हुआ है। जब हालांकि कुछ और चेहरे भी यात्रा करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली से मना करवा कर उन चेहरों को रुकवा लिया गया और किसी और यात्रा को हरी झंडी मिल गई। ये प्रकरण भी देखा है। तो इंटरेस्टिंगली जब पार्टी एकजुट भी थी तब भी अंदर ही अंदर खुदबुदाहटें थी, और अब जब पार्टी में कुछ गुट नजर आते हैं तब भी खुदबुदाहटें तो हैं ही, क्योंकि कुछ स्वतंत्र छोटी मोटी यात्राएं कुछ चेहरे ऑलरेडी कर चुके हैं, जन्मदिन के बहाने या धार्मिक यात्रा के बहाने। बहरहाल सहयोगी सौरभ भी मेरे साथ बने हुए। सौरभ, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा का यहाँ पर स्वागत जो है वो कर दिया गया है। सतीश पूनिया ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत जो है वो किया है। इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पर मौजूद है, और अब अगवानी जब हो चुकी है तो बताया जा रहा है कि कुछ और देरी का समय है, और जेपी नड्डा जो है वो यहाँ से बाहर जो है वो निकलेंगे। लेकिन अंदर तमाम बड़े नेताओं ने उनकी अगवानी जो है यहाँ पर की है। सतीश पूनिया ने साफा पहनाकर उनकी अगवानी जो है वो बिल्कुल, जो आप सौरभ, मैं सिर्फ एक पल के लिए आपको रोक रहा हूं, आप अपनी बातचीत को जारी रखिएगा। आप जो बता रहे हैं दरअसल उससे जुड़े फोटोग्राफ्स हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कैसे सतीश पूनिया ने स्वागत किया, बुके दिया, साफा उन्हें पहनाया गया। राजस्थानी स्वागत का जो तरीका होता है, पधारो हमारे देश की जो संस्कृति है, उसकी झलक हर स्वागत कार्यक्रम में नजर आती है, और यहां पर भी नजर आ रही है। जी सौरभ, अपनी बात कंप्लीट करें। जी बिल्कुल, देखिए अब आपको कुछ देर में एक और तस्वीर जो है वो नजर आ सकती है कि बीजेपी भी एकजुटता का संदेश देती हुई यहाँ पर नजर आए। संभवतः पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया दोनों ही जो है वो जेपी नड्डा की गाड़ी में एक साथ बैठे हुए नजर आए। तो बीजेपी भी जिस प्रकार से घमासान कांग्रेस में चल रहा है, उसी प्रकार से बीजेपी भी जो घमासान बीजेपी में मनमुटाव जो देखने को मिल रहा है, उसमें एकजुटता का संदेश देने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर सकती है। और दोनों ही जो बड़े नेता हैं, चाहे बात वसुंधरा राजे हो या फिर सतीश पूनिया हो, दोनों ही जो है वो जेपी नड्डा के साथ ही यहाँ से रवाना होते हुए नजर आए। चूंकि इससे पहले जो दूसरे बड़े नेता हैं, चाहे बात राजेंद्र राठौड़ हो, गुलाब चंद कटारिया हो, किरोड़ी लाल मीणा हो, ये तमाम नेता जो है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो संभवतः ये तस्वीर जो है वो कुछ पल में आपके सामने जो है वो आ सकती है। बताया जा रहा है कि कुछ और समय का जो है वो इंतजार है, और उसके बाद जो है वो जेपी नड्डा यहाँ पर बाहर निकलेंगे। तो बीजेपी भी आज एकजुटता का संदेश देती हुई यहाँ पर नजर आ सकती है। जी स्वप्निल। बिल्कुल, और एक बार फिर बाबूलाल मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, माना जाता है, कहा जाता है, बोला जाता है कि बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा कार्ड है सियासत में, जो सत्ता का रास्ता बनाकर देता है, उस कार्ड को इस पूरी यात्रा से दूर रखा गया है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे बाबूलाल। जी देखिए, यात्रा में सब लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश तो है, और इस वक्त आप एक बार सवाल फिर से दोहराइएगा, लेकिन मंच की तस्वीर मैं इस वक्त आपको दिखा दूं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल आ गए हैं, मंच पर गुलाब चंद कटारिया मौजूद हैं, शहर के विधायक अशोक लाहौटी और नरपत सिंह राज भी पहुंच गए हैं, चंद्रशेखर जो कि पार्टी के महामंत्री, और उनके साथ में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक बरनामी, अलका सिंह गुर्जर और दिया कुमारी, ये इस वक्त यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं। और आप जिक्र कर रहे थे कि कहीं चिंगारी दबी हुई है, तो वो चिंगारी तो सुलग भी सकती है, लेकिन दम देखना होगा कि वो कितना साथ जुटा पाते हैं।
खासतौर से वसुंधरा राजे को लेकर अब भी जो कार्यकर्ता हैं वो ये सोच रहे हैं कि उनकी लीडरशिप में, यानी कि जो उनके समर्थक हैं वो यही कहते हैं कि अभी उन्हें एक मौका और मिलना चाहिए। लेकिन अब लगता यही है कि पार्टी अब शायद ही उनके नाम को आगे बढ़ाए। जिस तरह चल रहा है ये सब कुछ आप होता हुआ देख रहे हैं। देखिए इतनी सारी चीजें इस पूरी यात्राओं के दौरान, चाहे वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर बीजेपी की जन आक्रोश रैली जो निकलने वाली है, जो यात्रा निकलने वाली है, एक तरफ एक अलग कलेवर की यात्रा है जिसमें मैं तो अकेला ही चला था जानी में मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवा बनता गया का उदाहरण है। दूसरा यहाँ कारवा अपने आप ऑलरेडी एक पूरी पार्टी का कारवा साथ चलेगा, दोनों का मकसद अपने अपने तरह से सत्ता का रास्ता बनाने का है। तो आप नजर बनाए रखें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।